जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विनय कुमार यादव आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं बुद्धा एकेडमी 2023 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? बताइए कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, ये भी बताइए क्या हो रहा है, ये सभी चीजें बताने की कोशिश करिए आप सभी लोग। हम सभी लोग पढ़ रहे हैं इस समय जो है कि प्रोनाउन, और प्रोनाउन से भी हम सभी लोग कल वाला जो क्लास था उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव और इंडेफिनिट प्रोनाउन को बहुत ही गहरे तरीके से समझ लिया। मैंने कहा था आज का जो क्लास होने वाला है इसमें हम लोग समझेंगे रिलेटिव प्रोनाउन को। दोस्त, इसमें हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन को समझने के लिए बोले थे, लेकिन मुझे जब मैं ये इस पे एनालिसिस कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो है कि हमें इंटरोगेटिव प्रोनाउन को पढ़ लेना चाहिए। तो इसलिए आज के क्लास को हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पे रखने वाले हैं। काफी छोटा क्लास होने वाला है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पे रखने वाले हैं। ये क्लास काफी छोटा होगा मित्र, तो आप सभी लोग आज ही देख लीजिए, इसी समय देख लीजिए, बाद के लिए ना छोड़िए तो ज्यादा बेटर होगा आप सभी लोगों के लिए। तो आज हम लोग इंटरोगेटिव प्रोनाउन को देखेंगे, क्योंकि जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं दोस्त वही रिलेटिव प्रोनाउन बनते हैं जब उनका फंक्शंस कोई दूसरा होता है, यानी कि जब वो किसी दूसरे तरीके से कार्य करते हैं तो वही रिलेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। तो आज जो है कि हम सभी लोग किसको पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसको? इंटरोगेटिव प्रोनाउन को, यानी कि हम आज रिलेटिव प्रोनाउन को नहीं पढ़ेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्लास में खत्म नहीं होगा दोस्त, तो इसके लिए शायद 2 क्लास लेना पड़े, 2 नहीं तो 3 भी लेना पड़ सकता है। इसके लिए हम अच्छा समय निकालेंगे क्योंकि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है रिलेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन समझते हैं। इंट्रोगेटिव शब्द का मतलब मैंने आपसे बताया था। इंट्रोगेटिव का मतलब मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश किया था दोस्त। इसका मतलब ही होता है टू आस्क क्वेश्चन। टू आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछना। इंट्रो का मतलब ही होता है टू आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछना। क्वेश्चन पूछ करके किसी चीज के बारे में जानकारी लेना। तो बहुत से वर्ड आप पढ़े होंगे, आप लोगों को सिखाया गया होगा कि WH वर्ड जो होते हैं वो क्वेश्चन करने का काम करते हैं। WH वर्ड के बारे में आपको सिखाया गया होगा दोस्त। जैसे मैं आपको बता दूं कि आपको हु के बारे में बताया होगा WH वर्ड, हुज के बारे में बताया गया होगा, हुम के बारे में बताया गया होगा, हुज के बारे में बताया गया होगा। मैं ही बताया हूं ये सभी चीजों के बारे में पीछे के क्लासेज में। हु, हुम, हुज, आपको विच के बारे में बताया गया होगा दोस्त, और आपको व्हाट के बारे में बताया गया होगा। ये WH वर्ड हैं। कुछ WH वर्ड और भी होते हैं, जैसे आपको मैं बता दूं व्हेन, थोड़ा नीचे लिखूंगा, इनको थोड़ा जरूरत है हमें ऊपर जगह की। जैसे मैं कह दूं व्हेन, मैं कह दूं वेयर, मैं कह दूं वेयर, व्हेन, वेयर। इसी प्रकार हाउ, हाउ, व्हाई, ये सब कुछ WH वर्ड हैं दोस्त। ऐसे और भी वर्ड होते हैं WH जो कंपाउंड वर्ड में आते हैं दोस्त। उन सभी चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, आप भी उनको समझिएगा। ये कुछ वर्ड है WH वर्ड, लेकिन हर एक वर्ड दोस्त प्रोनाउन नहीं होता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हर एक जो प्रोनाउन है दोस्त, यानी कि हर एक जो वर्ड है वो प्रोनाउन नहीं होते हैं। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, बहुत ही गहरी बात मैं बताने की कोशिश करूंगा। आप सभी लोग अगर इस पे गौर करेंगे तो समझ में आएगा। हमने प्रोनाउन को जब पढ़ा था दोस्त तो मैं बताया था कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। एक वर्ड होता है जो किसके स्थान पे यूज होता है दोस्त? नाउन के स्थान पे, उसी को प्रोनाउन कहते हैं। तो ये सब जो वर्ड होते हैं दोस्त, अगर ये सब क्वेश्चन पूछते हैं तो इनका जो जवाब आता है दोस्त वो कोई ना कोई दोस्त नाउन ही आता है, इसलिए ये नाउन के स्थान पे यूज होते हैं। तो ये सब के सब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। क्यों ये प्रोनाउन है? क्योंकि ये नाउन के स्थान पे यूज होते हैं, और जो है कि ये क्वेश्चन पूछने का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। आप डेफिनेशन पे मत जाइएगा, मैं डेफिनेशन लिखवाना 2-3
दो तीन जो है कि कह सकते हैं क्लास से बंद कर दिया हूं। आप सभी लोग लिख सकते हैं प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, या फिर हम कह सकते हैं दोज WH को वर्ड विच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन एट द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं दोस्त। प्रोनाउन के डेफिनेशन पे हम नहीं जाएंगे, कहीं डेफिनेशन नहीं पूछने वाला है, बस हम समझ सकते हैं कि ये क्या होता है। तो ये सब के सब ये नाउन बताते हैं, लेकिन ये व्हेन जो है, वेयर जो है, हाउ, व्हाई, ये सब के सब का जो जवाब आता है दोस्त, ये एडवर्ब आता है। इनको हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब, एकदम सेम यही टर्म जब एडवर्ब में पढ़ाएंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब, तो वहां पे समझाएंगे कि ये सब के सब कौन से एडवर्ब हैं दोस्त। तो ये सब के सब इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं। यानी कि जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमारा होता है वो यही होते हैं, हु, हुम, हुज, व्हिच और व्हाट, इतने ही होते हैं दोस्त। आप सभी लोग समझ सकते हैं। तो इनका जवाब जो आता है, जैसे मान लीजिए कि मैं कहूं कि हु आर यू, हु आर यू, एक सेंटेंस में इसी से बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिए यही, और उनसे भी बनाने की कोशिश करूंगा। मैं कहूं हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू, तुम कौन हो, तो आपका जवाब आएगा आई एम राम, आई एम राम। या फिर मैं कहूं यू आर राम, तो राम के ही जगह पे क्या आया है दोस्त, राम पार्ट्स ऑफ स्पीच से नाउन है, और नाउन के ही जगह पे हु आया है। तो हु हमारा कौन सा प्रोनाउन है दोस्त, तो हु हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। और ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। जैसे इसका एक सेंटेंस बनाना चाहे, whom do you beat, whom do you love कह दूं, तुम किसे प्यार करते हो, whom do you love, तुम किसे प्यार करते हो, तो I love, या फिर मैं कहूं I love my father, I love my father। तो जो फादर है दोस्त, फादर के ही स्थान पे तो हमारा whom आया है, तो whom जो आया है ये किसी न किसी नाउन के स्थान पे आया है, और ये क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है किसे, तो फिर यही है दोस्त क्या, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इसी को हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये समझने की कोशिश करिए आप सभी लोग। आगे हुज को इसी प्रकार देखते हैं कि हुज क्या है दोस्त। हुज, जैसे मैं कहूं कि यह किसका है, यह पेन किसका है, मैं कहूं हुज इज दिस पेन, हुज, हुज इज दिस पेन, हुज इज दिस पेन, यह पेन किसका है, तो आप कहेंगे राम का है, श्याम का है। जब आप किसी न किसी का नाम ही आएगा, तो जब नाम आएगा दोस्त, तो फिर हम क्या कहेंगे, नाम के स्थान पे यूज होने वाले शब्द को ही हम प्रोनाउन कहते हैं। तो ये फिर क्या है, प्रोनाउन है। अगर इसका हम कहें, हम कहते हैं विच क्लास डू, इन विच क्लास डू यू रीड, यहाँ तो एडजेक्टिव हो गया, मैं एडजेक्टिव और प्रोनाउन में अंतर समझाऊंगा। मैं कहूं विच इज योर ब्रदर, विच इज योर ब्रदर, विच इज योर ब्रदर, कौन तुम्हारा भाई है, कौन सा तुम्हारा भाई है, तो राम, श्याम, कुछ न कुछ आएगा दोस्त। तो हमारा ये जो विच इज योर ब्रदर, विच प्लेयर, विच प्लेयर, ध्यान दीजिए इनके साथ ये एडजेक्टिव की भी तरह कार्य करते हैं। मेरे मुख से विच प्लेयर जब निकल जा रहा है, अक्सर ये एडजेक्टिव की तरह कार्य करेंगे, तो वहां एडजेक्टिव में समझाएंगे कि ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी कुछ होते हैं। मैं कहूं व्हाट इज योर नेम, इसको समझने की कोशिश करिए, तो विच भी आएगा। मैं कहूं व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, तो नाम के ही स्थान पे तो आया है दोस्त हमारा क्या, व्हाट। तो व्हाट हमारा कौन सा प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ये जब किसी नाउन के स्थान पे यूज होते हैं और क्वेश्चन पूछने का कार्य करते हैं मित्र, तो फिर हम इन्हें इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये समझने की कोशिश करिए, आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे शायद इस बातों को। तो व्हाट जो है हमारा, मैं ये समझाना चाहता हूं कि जो व्हाट है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। तो आप सभी लोग इसके बारे में जान गए, जो व्हाट है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, और जो हु है ये हमारा क्या है, ये भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, हुम भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, हुज, व्हिच और व्हाट। ये हु, हुम, हुज जो होता है सेम ही होते हैं दोस्त, ध्यान दीजिए आप सभी लोग।
ये सेम ही होते हैं। ये समझने वाली बात ये है कि जो हु होता है ये सब्जेक्टिव केस होता है, यानी कि नॉमिनेटिव केस होता है, सब्जेक्टिव केस। और ये जो हुम होता है ये दोस्त ऑब्जेक्टिव केस होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। और ये जो हुज होता है ये दोस्त कौन सा केस होता है, ये हमारा पॉजेसिव केस होता है, ये पॉजेसिव केस होता है दोस्त। और विच का सभी केस सेम होते हैं, नॉमिनेटिव, पॉजेसिव, ऑब्जेक्टिव। और व्हाट तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस जो भी हो इसका भी सभी केसेस सेम ही होते हैं दोस्त। ये समझने के काम करिए। जैसे मैं कहूँ व्हाट इज योर नेम, तो ये दोस्त ये ऑब्जेक्टिव केस में, या फिर मैं कह दूं एज ए कॉम्प्लीमेंट में, किसी में भी हो इसका केस सेम ही होता है। बात आती है कि ये सब क्यों प्रोनाउन नहीं होते हैं, क्योंकि दोस्त ये सब नाउन के स्थान पे यूज ही नहीं होते हैं। ये जो होता है व्हेन, ये हमें एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है दोस्त। एडवर्ब ऑफ टाइम, जैसे मैं कहूँ कि तुम कब क्रिकेट खेलते हो, व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट, तो मैं कहूंगा आई प्ले क्रिकेट एट 7 o'clock, तो मैं समय बता रहा हूँ, तो ये एडवर्ब बता रहा है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है ये दोस्त, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो इसलिए ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब के स्थान पे यूज होता है, इसलिए ये प्रोनाउन नहीं होता। ये समझने की कोशिश करिए आप सभी लोग। और ये जो वेयर है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस बताता है दोस्त, ये किसी नाउन के स्थान पे नहीं यूज होता है, ये प्लेस के स्थान पे यूज होता है। मैं कहूं वेयर आर यू गोइंग, तो आप कहेंगे आई एम गोइंग टू मार्केट। आपके माइंड में आएगा कि आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। सर मार्केट के ही स्थान पे तो वेयर आया है, और मार्केट हमारा क्या है, मार्केट हमारा नाउन नहीं दोस्त, ये मार्केट के स्थान पे नहीं आया है, ये वास्तव में टू मार्केट के स्थान पे आया है, जो एक एडवर्ब बताने का काम कर रहा है और एडवर्ब ऑफ प्लेस बता रहा है। ये समझने की कोशिश करिए आप सभी लोग। यहाँ पे आप देखिए हाउ को ध्यान दीजिए, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, मैं ठीक हूँ, मैं अपनी विशेषता नहीं बताऊं। ध्यान दीजिए, यहाँ समझने की कोशिश करिए, ये एडवर्ब बताने का काम करता। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है दोस्त, एडवर्ब ऑफ मैनर बताने का कार्य करता है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है दोस्त। तो ये भी एडवर्ब पूछता है, तो इसलिए ये भी प्रोनाउन नहीं। ये एडवर्ब ऑफ रीजन बताता है दोस्त, ये मैनर बताता है हमारा, ये मैनर बताता है, और ये एडवर्ब ऑफ रीजन बताने का कार्य करता है, इसलिए ये प्रोनाउन नहीं होता है। ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं, तो इनके बारे में हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां समझेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। यहाँ अभी हम इनको समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए आप सभी लोग, इन बातों पे बहुत ही अच्छी चीजें हैं, जानकारी होनी हमें जरूरी होती है। ये सब एडवर्ब होते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, और ये सब हमारे क्या होते हैं दोस्त, तो ये सब हमारे प्रोनाउन होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इतनी बातें हमें समझना है, तो इनको हमें नहीं, इनको ही हमें समझना है, यही हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। विच और व्हाट को किसी भी केस में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हु, हुम और हुज को यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा जानने की कोशिश करिए आप सभी लोग। मैं इनको मिटाना चाहता हूं, ये सब प्रोनाउन नहीं होते हैं, प्रोनाउन यही होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ये होते हैं सब। और ध्यान दीजिए, मैं आपको समझाऊंगा ये भी कि यही सब जाकर के रिलेटिव प्रोनाउन भी बनते हैं दोस्त। रिलेटिव प्रोनाउन, एक बार फिर मैं कह रहा हूं कि यही सब जाकर के रिलेटिव प्रोनाउन बनते हैं, तो इनको अभी यहाँ गहराई तरीके से मतलब मेरे कहने का मतलब डीपली समझ लीजिए। और जब आप डीपली समझ लेंगे दोस्त यहाँ पे, तो फिर आगे और आसानी से आपको समझ में आएंगे ये सभी चीजें। अभी आप यहाँ समझिए, क्योंकि हमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन में अंतर भी जानना होगा, वहां पे वो प्रश्न पूछने का काम नहीं करते हैं, इसीलिए आज मैं पहले जो है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को पढ़ा दिया, और फिर मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ाने का काम करूंगा। ये सब रिलेटिव एडवर्ब की भी तरह कार्य करेंगे, मैं उनको समझाऊंगा आप सभी लोगों को एडवर्ब पढ़ाते वक्त।
सेम एक ही वर्ड कई तरीके से फंक्शन सेंटेंस में कर सकते हैं। मैं किसी वर्ड को देख करके नहीं बता सकता कि ये प्रोनाउन है कि एडवर्ब है। हम तभी बता पाएंगे दोस्त जब वो किसी सेंटेंस में यूज होंगे। यहाँ पे ये सब एज प्रोनाउन यूज होते हैं। ये सेंटेंस में जैसे विच, हुज, ये सेंटेंस में दोस्त कभी कभी ये एडजेक्टिव की भी तरह कार्य करते हैं, तो अभी उनको भी हम समझेंगे। तब ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। हम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के चीज में पढ़ेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, बहुत ज्यादा तो है नहीं, आप सभी लोग समझने की कोशिश करिए इसको। ये मैं मिटा रहा हूं, इनके बारे में थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं हम सभी लोग कि इनका यूज कैसे होता है, कहाँ होता है, कब होता है, ये समझने की कोशिश कर लेते हैं थोड़ा सा। आइए समझते हैं। ध्यान दीजिए, इनको हम यही छोड़ते हैं, थोड़ा ये देखते हैं। हु जो होता है ये हमेशा सब्जेक्टिव केस में यूज होता है दोस्त, हमेशा सब्जेक्टिव केस में। लेकिन हुम जो होता है ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है। और हुज जो होता है ये हमेशा पॉजिटिव केस में यूज होता है। जैसे मैं कहूं, ध्यान दीजिए, मैं कहूं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैं कहूं, मैं समझा रहा हूं यहाँ पे, मैं कहूं कि राम इज अ डॉक्टर, राम इज अ डॉक्टर, राम एक डॉक्टर है। यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। दूसरा सेंटेंस में कहूं, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, आई कॉल्ड राम, आई कॉल्ड राम, मैंने राम को बुलाया। एक और सेंटेंस में लिख रहा हूं, एक और सेंटेंस लिखने की कोशिश कर रहा हूं, आप सभी लोग समझिएगा। He is the compounder of Ram, ऐसे समझ सकते हैं। He is the compounder of Ram, he is the compounder of Ram। आप लोग कंपाउंडर के बारे में जानते हैं, he is the compounder of Ram, ये राम का कंपाउंडर है। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, he is the compounder of Ram, ये समझने की कोशिश करिएगा आप सभी लोग। यहां समझिए, ये समझने की कोशिश करिए आप सभी लोग, समझिए आप लोग, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पे राम किस केस में है, तो यहाँ पे राम दोस्त ये सब्जेक्टिव केस में है। यहाँ पे जो राम है वो दोस्त किस केस में है, पॉजिटिव केस में है। हम कह सकते हैं ही इज राम्स कंपाउंडर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं ये समझाना चाहता हूं कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ही इज राम्स कंपाउंडर, यह राम का कंपाउंडर है। तो समझने की कोशिश करिए, ये किस केस में है, पॉजिटिव केस में। यहाँ पे जब हमें पूछना होगा कौन डॉक्टर है, तो फिर हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्त, तो हम प्रयोग करेंगे सब्जेक्टिव केस यानी का हु का, यानी कि हु इज अ डॉक्टर, हु इज अ डॉक्टर, ये मैं लिखूंगा। मैं कहूं कि मैंने किसको बुलाया, तो चूंकि यहाँ राम ऑब्जेक्टिव केस में है तो मुझे लिखना होगा whom, और आपको मैं समझाऊंगा दोस्त, whom did you call, whom did I रहेगा, whom did I call, मैंने किसको बुलाया, ये समझने की कोशिश करिए। मैं बताऊंगा कि कैसे इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं, तो यहाँ डिड आ जाता है, और ये सारी चीजें जब सेंटेंस को एनालिसिस करेंगे तो हम वहां पे समझाएंगे दोस्त। हमारा आजकल का जो प्रचलन है ये थोड़ा सा बदल गया है, ये ऐसे भी हो गया, हु डिड आई कॉल भी लिखा जा सकता है, लिखा जाता है दोस्त। जैसे मैं कहता हूं कि अबाउट हुम, आप लोग पैसिव वॉइस जब सेंटेंसेज कभी पढ़े होंगे तो आपको पढ़ाया गया होगा, अबाउट हुम जैसे लिखा होता है, अबाउट हुम डू यू टॉक, किसके बारे में तुम बात करते हो। तो ये सेंटेंस, इस सेंटेंस को अब जो है कि मॉडर्न इंग्लिश में ऐसे भी लिखा जाने लगा है, यानी कि हु का ये वाला केस भी लिखा जाना है, हु डू यू टॉक, और ये जो अबाउट है दोस्त इसको लास्ट में लिखा जाता है, हु डू यू टॉक अबाउट। ये इंग्लिश की एक थोड़ी सी रूल होती है कि जो WH वर्ड होता है वो सेंटेंस में सबसे पहले आता है, इसलिए अबाउट को वहां रखने के लिए शायद लोग हु को ऐसे लिख देते हैं, और इस केस में भी हु यूज होने लगा है।
अब आपको ऑब्जेक्टिव केस में भी ये मिलने को मिलेगा, किसी किसी किताब में बोलचाल की भाषा में अब आपको ये मिलेगा दोस्त। तो whom जो होता है ऑब्जेक्टिव केस के लिए होता है, ये रिलेटिव प्रोनाउन में भी हम समझेंगे। हम कह सकते हैं whose is he brother, whose is he compounder, ऐसे लिख सकता हूं whose is he compounder, वह किसका कंपाउंडर है, वह किसका कंपाउंडर है, ऐसा सेंटेंस हम लिख सकते हैं। तो ये समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे जो हुज आया है ये राम के पोजेशन के लिए आया है, इसलिए ये किस केस में है दोस्त, पॉजेसिव केस में। यानी कि इनके केसेस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है हमें दोस्त, ये केसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये सब्जेक्टिव केस में होता है और ये पॉजेसिव केस में होता है, सॉरी ये ऑब्जेक्टिव केस में होता है और ये पॉजेसिव केस में होता है। तो ये बात हमें समझना है। और सबसे बड़ी बात ये जाननी है कि जो हु, हुम और हुज है, ये तीनों मित्र जो हैं हुज, हुम और हुज, ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के लिए यूज होते हैं दोस्त। ह्यूमन के लिए, बोले तो मानव के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और अगर कोई जानवर या कोई दूसरा चीज है तो उसके लिए हम दोस्त किसका प्रयोग करते हैं, विच का प्रयोग करते हैं, ये समझने की कोशिश करिए। और व्हाट तो आप सभी लोग समझ ही रहे हैं कि कोई थिंग्स है, कोई चीज है, कोई थिंग्स है, किसी चीज है, तो उसके बारे में अगर कुछ पूछना है या तो फिर हम कह सकते हैं व्हाट का प्रयोग करते हैं, ये समझने की कोशिश करिए। तो इतनी बातें बहुत ही गहराई से हम सभी लोग समझे कि ये सब जो होते हैं ये प्रोनाउन होते हैं, और उधर हमने कुछ को देखा वो सब के सब कौन सी चीज होते हैं, तो वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं। तो दोस्त हर एक इंट्रोगेटिव वर्ड जो होता है, यानी कि हर एक WH वर्ड जो होता है वो प्रोनाउन नहीं होता है, यही बात मैं आपको समझाना चाहता था। और शायद आप सभी लोग इस बातों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिए, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो आप लोग इनको समझने की कोशिश करिए। कभी कभी व्हाट से दोस्त किसी का प्रोफेशन भी पूछा जाता है। जैसे मैं कह दे सकता हूं व्हाट इज योर नेम, तो मैं आपका नाम पूछ रहा हूं, लेकिन मैं कह दूं व्हाट इज ही, व्हाट इज ही, मैं ध्यान दीजिए व्हाट इज ही एक सेंटेंस मैं लिख दे रहा हूं, हु इज ही, हु इज ही मैं एक सेंटेंस लिख दे रहा हूं, व्हाट इज ही, हु इज ही, और एक सेंटेंस में लिख रहा हूं विच इज ही, विच इज ही, विच इज ही। ये तीन सेंटेंस आप देखने की कोशिश करिए, इसमें भी गहरा राज छिपा होता है। यहाँ पे जो व्हाट है ये किसी के प्रोफेशन पूछने का काम कर रहा है दोस्त, कि वह क्या है, तो मैं कह सकता हूं ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। मैं कहूं हु इज ही, वह कौन है, तो मैं कह सकता हूं, अच्छा आपको ये भी माइंड में आएगा, हाँ आ सकता है एकदम बिल्कुल। मैं कहूं हु इज अ डॉक्टर, हु इज ही, वह कौन है, मैं कहूं ही इज राम, ही इज राम, ही इज श्याम, ही इज हरि, ही इज मतलब फलाने ढेकाने जो भी। विच इज ही, विच इज ही, वह कौन सा है, वह कौन सा है। जैसे मान लीजिए झगड़ा हो गया और तब तक कोई आया, कहा अरे वही है, वही वही, वह कौन सा है जिससे झगड़ा हुआ था, वह कौन सा, इनमें से कौन सा वह है। तो फिर यहाँ कभी कभी हम सिलेक्शन के लिए भी हम क्या पूछ सकते हैं, विच का प्रयोग करते हैं दोस्त, तो ये प्रोनाउन का कार्य करता है, आप समझने की कोशिश करिए। तो आप देखिए ये सब एज ए सब्जेक्टिव केस यूज हुए हैं दोस्त, यानी कि व्हाट सब्जेक्टिव केस, हु, हुज और हुम को थोड़ा समझना जरूरी होता है। इनको और ही अच्छे तरीके से हम समझेंगे कल की क्लास जब हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, वहां पे इनका सबसे ज्यादा यूज होता है मित्र। और यही सब डिफाइनिंग, नॉन डिफाइनिंग, क्लास वगैरह के बारे में भी कल हम पढ़ेंगे। तो ये चीज है, यानी कि व्हाट यहाँ पे हमें किसी के प्रोफेशन के बारे में बताता है दोस्त, कि वो क्या करते हैं, क्या है मतलब। और हु उनके नाम वगैरह को पूछ सकता है कि वो कौन है। विच सिलेक्शन के बारे में पूछ सकता है कि इनमें से या उनमें से कौन है दोस्त। तो जैसे विच ऑफ देम, उनमें से कौन सा, विच ऑफ देम इज योर ब्रदर, उनमें से कौन सा तुम्हारा भाई है, तो फिर हम विच का प्रयोग करते हैं। सिलेक्शन के लिए जब हम करते हैं दोस्त, तो मानव हो चाहे कोई भी हो, इंसान हो तो भी, मानव हो तो भी, ह्यूमन के लिए भी हम सिलेक्शन के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्त, तो विच का प्रयोग करते हैं। ये बात दिमाग में रखिएगा। जैसे उनमें से कौन सा तुम्हारा भाई है, कौन सा प्लेयर,
यानी कि उनमें से कौन सा प्लेयर है, विच ऑफ देम इज प्लेयर, विच ऑफ देम इज प्लेयर, उनमें से कौन खिलाड़ी है। तो फिर हमें दोस्त हु ऑफ देम नहीं लिखेंगे, तब हम क्या लिखेंगे, विच ऑफ देम लिखेंगे। ये लिखना गलत होगा। यानी कि जब हम चॉइस या सिलेक्शन की बात करते हैं दोस्त, जब या चॉइस या सिलेक्शन की बात करते हैं तो फिर हम किसका प्रयोग करते हैं, विच का प्रयोग करते हैं। यही हमारा प्रोनाउन होता है दोस्त। इसको समझने की कोशिश करिए। आप कहीं नोट में लिख सकते हैं कि जब सिलेक्शन की बात हो तो इंसानों के लिए भी विच का ही प्रयोग करते हैं, कोई भी हो उसके लिए विच का ही प्रयोग करते हैं। इतनी बातें शायद आप सभी लोगों को समझ में आई होंगी। तो यही होता है प्रोनाउन मित्र, और इतनी ही चीजें होती हैं। आप सभी लोग प्रोनाउन को, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। जब भी ये अगर क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे हैं तो ये सब के सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे, यही सब रिलेटिव प्रोनाउन होंगे। आपको रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में ज्यादा अंतर कब समझ में आएगा, जब हम रिलेटिव प्रोनाउन के क्लास को भी ले लेंगे। और रिलेटिव प्रोनाउन का जो क्लास होगा वो कल ही होगा शाम 7:30 बजे इसी समय पे। आप सभी लोग जरूर जुड़िएगा हमसे। और ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने बताया, इनको समझिएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, जो रिलेटिव प्रोनाउन में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा कि हु, हुम, हुज इंसानों के लिए यूज होता है, मानव के लिए, मेरे कहने का मतलब विच और व्हाट ये निर्जीव चीजों के लिए यूज होता है दोस्त। व्हाट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन आपको मिलेगा जिसका एंटीसीडेंट नहीं होता है। एंटीसीडेंट क्या होता है ये कल ही बताएंगे। और विच का प्रयोग इंसानों के लिए तब किया जा सकता है जब हम किसी के चॉइस की बात करें, सिलेक्शन की बात करें। तो समझ पा रहे हैं आप सभी लोग। तो इतनी बातों को हमें बहुत गहरी तरीके से समझना है दोस्त। और ये हम आज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को इतना ही रहते हैं। आज का क्लास काफी छोटा हुआ, लेकिन कल का क्लास छोटा नहीं होगा, वो 40-42 मिनट तक का जाएगा। उसमें भी शायद रिलेटिव प्रोनाउन पूरा कंप्लीट ना हो पाए। कल के क्लास में हमारा रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाया जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा चीजें मैं बता दूं आपको मौखिक ही, कि रिलेटिव प्रोनाउन का जो यूज होता है वो सिंथेसिस में होता है दोस्त, ट्रांसफॉर्मेशन में होता है। 12th के जो बच्चे हैं वो समझे। और रिलेटिव प्रोनाउन से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि वहां पे उसका जो वर्ब लगाया जाता है उसके एंटीसीडेंट के अनुसार लगाया जाता है। वो क्या होता है, ये सारी चीजें कल की क्लास में जानेंगे कि एंटीसीडेंट क्या होता है और रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो मैं चाहता हूं कि आज की क्लास यहीं खत्म की जाए। और आप सभी लोग हमारे क्लास को इस समय शेयर नहीं कर रहे हैं। आप लोगों का कैसे कहूं कि मतलब पता नहीं क्या कर रहे हैं आप लोग। थोड़ा सा आप लोग मदद करिए हमारी, और क्लास को दूसरे तक पहुंचाने में मेरी मदद करिए मित्र। बाकी फिर मिलेंगे हम कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय।